नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। मैं एग्ज़ाम पोर्टल का फिजिकल ट्रेनर अजय ठाकुर, नेशनल प्लेयर एथलीट एंड एनआईएस कोच। तो आप सभी से मुझे ये कहना है कि आप जितने भी इस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए गांधी मैदान में आए हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पास ही ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम कितना कम है। और इस टाइम में अगर आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे कहीं भी, तो उतना जल्दी आपका रिज़ल्ट अच्छा होने के और चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हम हमारी ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं, उनको मैं अभी जब तक आता नहीं हूँ, मैं 7 तारीख को दिल्ली से निकलूँगा और 8 को मैं पटना आ जाऊँगा। तो जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ, उन सभी को मैं फ़ोन पर वर्कआउट का शेड्यूल भेज रहा हूँ कि मॉर्निंग में, इवनिंग में क्या-क्या करना है। और जैसे ही मैं आ जाऊँगा तो सभी को फिर मैं ग्राउंड में खुद खड़ा होकर ट्रेनिंग करवाऊँगा। पिछली बार का जो फर्स्ट बैच रहा था एग्ज़ाम पोर्टल का 2020 में, तो वो भी मैंने ही कराया था। उसमें भगवान की दुआ से बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट रहा था। और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहे, क्योंकि आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत, दोनों की मेहनत जब मिलेगी तब जाके रिज़ल्ट हमारा अच्छा होगा। और थोड़ा डिले मुझे इसलिए आने में हो रहा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लेडी श्री राम कॉलेज है, वहाँ पर मैं एथलेटिक्स कोच हूँ। और एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, वहाँ पर मैं एथलेटिक्स कोच हूँ। विराट कोहली जिस क्रिकेट एकेडमी से निकले हैं, राजकुमार शर्मा सर उनके कोच हैं। तो विराट कोहली के, तो उनकी जो क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर मैं फ़िटनेस कोच हूँ। और अभी रिसेंटली में मैं आसाम गया हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की शूटिंग टीम लेके एज़ अ कोच। तो वहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे, तो इसलिए तब मेरी बात हुई थी संग्राम सर से। तब उन्होंने बोला था कि आप आने का बताइए कि कैसे आएँगे, कब आएँगे। तो मैंने उस सर को बताया कि मैं अभी आसाम आया हुआ हूँ, तो घर जाने के बाद ही मैं अपने पेरेंट्स से बात करके मैं आपको डिसीज़न दे पाऊँगा। अभी आप जहाँ भी हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप अपने बॉडी से जितना भी एफर्ट लगाएँगे, वही चीज़ आपकी बॉडी के परफॉर्मेंस को बिल्डअप करेगी। तो अब रनिंग भी करना है, क्योंकि अभी आपको, मुझे मोस्टली ज़्यादातर लगता है सभी का वेट बहुत ज़्यादा रहता है जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको सभी से सबसे पहले क्या करना है कि कंटिन्यू स्लो रनिंग करनी है आपको, जिससे कि आपके बॉडी में एंड्योरेंस बिल्डअप होगा। और एंड्योरेंस बिल्डर होगा पहले, मतलब ट्रेनिंग जब भी कराई जाती है तो पहले एंड्योरेंस पे वर्क कराया जाता है। और एंड्योरेंस के साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चलती है एंड स्ट्रेंथ चलती है। उसके बाद फिर आपकी बॉडी में कहीं जब वो चीज़ आपकी बॉडी एडप्ट कर लेती है उस वर्कआउट को, तब आपकी बॉडी में फिर क्या हमें आपको स्पीड का वर्कआउट कराया जाता है, ताकि ये किसी भी चीज़ को आप, पहले क्या होता है किसी भी चीज़ को आप स्लो करना सीखते हो। फिर उसी चीज़ के जब आपकी बॉडी को आदत हो जाती है नई एक्टिविटी की, उसके बाद फिर हम आपको उसी चीज़ को फास्ट करना सिखाते हैं, जिसको स्पीड वर्कआउट बोलते हैं। और स्पीड वर्कआउट के साथ आपकी स्ट्रेंथ भी चलती है, जिससे स्ट्रेंथ करने से हम स्ट्रेंथ भी दो तरह की करेंगे, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथ में होगी। जो कि एक नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है और एक होती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपकी जंप में काम आती है। मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि ये चीज़ मैंने करी भी है। खुद मैं अपना नेशनल प्लेयर एथलीट रहा हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे गोल्ड मेडल हैं, नेशनल में मेरे मेडल हैं, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में। और अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन वो भी सभी मेडलिस्ट हैं मोस्टली। तो अभी मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब जितनी भी ट्रेनिंग होती है ना, तो इसमें कई तरह की चीज़ें मिलाकर वर्कआउट बनाया जाता है। जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया, एंड्योरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। इन सब चीज़ों को मिलके आपका वर्कआउट प्लान बनाया जाता है। और एक बात कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग करके ही आप अपनी बॉडी से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, तो ये गलत है। आप ट्रेनिंग के साथ आपको डाइट भी लेके चलनी पड़ेगी। अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट, अच्छा रेस्ट, इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा आपकी बॉडी के लिए, तभी आपकी बॉडी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर आपको ट्रेनिंग के टाइम पे कोई भी इंजरी होती है, अगर इंजरी आपकी बोन में है या मसल में है, तो आप सबसे पहले उसमें आइसिंग करोगे। आइसिंग आपको किस तरह करनी है? आइस लेनी है आपको, एक कटोरा या कटोरी कुछ भी करके, ठीक है? तो एक बाउल आइस ले लीजिए, उसको टॉवल में, किसी कपड़े में, सूती कपड़े में रख के उसको फोड़ लीजिए पूरे को। जब उसका वो पूरा चूरा हो जाएगा, फिर उसको रोल करके आपको अपनी जगह पे जहाँ पे आपके दर्द है, आपको वहाँ लगाना है, ताकि वो उस पूरे पार्ट को कवर करे। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कर रही हूँ और मेरी बॉडी में पेन आ रहा है, तो ऐसा तो मेरे से कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो, आपने जो भी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी पहले कभी करी ही नहीं है, तो अगर आप आपकी बॉडी को नई भी कोई एक्टिविटी या मूवमेंट दोगे, तो उसमें तो थोड़ा बॉडी पे लोड आएगा, तो जिससे कि पेन बनेगा। पेन आपकी बॉडी में ना बने, इसके लिए आप लोग वर्कआउट को ना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? और जब भी आप ट्रेनिंग करोगे, तो ट्रेनिंग करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप से पहले स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग करनी है, एंड वर्कआउट के पूरे बाद स्ट्रेचिंग करनी है, कूलिंग डाउन स्ट्रेचिंग। जो कि हमारी वार्म अप से पहले करने वाली जो स्ट्रेचिंग होती है, वो होती है हमारी वार्म अप में होने वाली एक्टिविटी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना, ठीक है?
जो वार्म अप के बाद हमारी स्ट्रेचिंग होती है वो होती है हमारी बॉडी को वर्कआउट में जो भी एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट हमारी बॉडी पे एफर्ट लगेगा, उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना। और जो लास्ट में हम स्ट्रेचिंग करते हैं, कि जो वर्कआउट के बाद में हम स्ट्रेचिंग करते हैं, वो होता है इसलिए क्योंकि वर्कआउट का जो लोड आता है, उससे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड आ जाता है, ठीक है? मसल से बाहर। तो फिर जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो वो मसल लैक्टिक एसिड वापस रिलीज़ हो जाता है। तो फिर वो आपकी बॉडी अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाती है वर्कआउट करने के लिए। ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं वो मैं अपने जो हमारा ग्रुप गांधी मैदान में भी बच्चे कर रहे हैं जिनको मैं वर्कआउट कॉल पे बताता हूँ, तो वो सभी उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने उनको पहले भी समझाया हुआ है। और उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे कॉल पर बात कर लेते हैं, तो मैं उनका सोल्यूशन बता देता हूँ। और आप भी अगर अपना वर्कआउट इंजरी से बचे हुए वर्कआउट अपना करना चाहते हैं सारा और फिजिकल क्लियर करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ें द एग्ज़ाम पोर्टल से। एक चीज़ और जो कि आपकी बॉडी से परफॉर्मेंस निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अभी सबका वेट बढ़ा हुआ है ज़्यादातर का, सभी का जिससे भी मेरी बात हुई है, तो सर मेरा इतना वेट है, हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या है, देखो अभी आपको ना पूरा गर्म कपड़े पहन के वर्कआउट करना पड़ेगा। गर्म कपड़े पहनो, गर्म पानी पियो। अब वर्कआउट पूरा स्टार्टिंग होने से लेके वर्कआउट ख़त्म होने तक, आप सारा वर्कआउट आपको अपने उन गर्म कपड़ों में ही करना है। आपको गर्मी लगेगी जिससे कि आपका फैट बर्न होगा, ठीक है? फैट आपका लूज़ हो जाएगा उससे, गर्मी बनने से बॉडी में। तो पर आपको वो खोलना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप खोलोगे, हवा लगेगी तो आप बीमार पड़ोगे। उसको पूरा बॉडी को पैक रहने दो। जितना बॉडी में ज़्यादा गर्मी बनेगी उतना ज़्यादा आपका फैट बॉडी से प्रोड्यूस होगा। बहुत जल्द आप लोगों से सभी से मुलाकात होगी गांधी मैदान में। थैंक यू। जय हिंद।